सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। भारत की राजनीति में दृढ़ता, पारदर्शिता, आदर्श व मूल्य की प्रतिकृति उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान व हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह पंच तत्वों में विलीन हो गए। राजकीय सम्मान के साथ बुलंदशहर जिले के नरौरा स्थित बंसी घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनके बेटे राजवीर सिंह ने मुखाग्नि दी। यूपी के सीएम योगी ने कहा कि कल्याण सिंह ने मूल्यों और आदर्शों से समझौता किए बिना अपना पूरा जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उनके आदर्श उत्तर प्रदेश और भारतीय राजनीति के लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर 2 दिनों तक लखनऊ में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था और अलीगढ़ में अंतिम विदाई दी गई। कल्याण की अंतिम दर्शन से लेकर आखिरी सफर में लोगों का हुजूम रहा। भाजपा के अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने भी कल्याण के अंतिम दर्शन किए, लेकिन गांधी और मुलायम परिवार की दूरी चर्चा का विषय बना हुआ है। लखनऊ से लेकर अलीगढ़ तक कल्याण के अंतिम सफर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव या फिर संरक्षक मुलायम सिंह यादव कहीं दिखाई नहीं दिए। इतना ही नहीं, गांधी परिवार से सोनिया गांधी, राहुल गांधी या फिर यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा भी कहीं दिखाई नहीं दी। प्रदेश में आज प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पीईटी होने जा रहा है। सभी जिलों में 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी। परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम शुरू होने के आधे घंटे पहले एंट्री बंद कर दी जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को लगभग 1 घंटे पहले पहुंचना होगा ताकि एंट्री मिल सके। यूपी के 75 जिलों में 2254 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा आयोजित कराई जा रही इस परीक्षा में 20,72,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी 2021 में किसी भी तरह की गड़बड़ी और नकल रोकने के लिए प्रदेश के सभी केंद्रों पर कुल 70,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कानपुर के चकिरी से लापता कार ड्राइवर का शव कालीबाड़ी मंदिर के पास क्षतिग्रस्त कार से बरामद हुआ। शरीर पर चोटों के निशान होने से परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। थाने चौकी में तहरीर देने के बाद भी गुमशुदगी नहीं दर्ज करने और परिवार के लोगों को थाने चौकी के चक्कर कटवाने पर थाना प्रभारी अमित तोमर को लाइन हाजिर और जाजमऊ चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। अब आज पोस्टमार्टम के बाद ड्राइवर के मौत का वजह पता चल सकता है। आगरा में देर रात करीब 8:30 बजे दर्दनाक हादसा हुआ। यहां के ताजगंज एरिया के धांधुपुरा में एक मकान की छत गिर गई। हादसे के वक्त यहां बर्थडे पार्टी चल रही थी। इसमें 3 लोगों की मौत की सूचना है। एसएसपी ने 2 लोगों की मौत की पुष्टि की है। पड़ोसियों ने बताया कि यह मकान 30 साल पुराना है। 1 साल पहले इसे सर्राफा कारोबारी सोनू वर्मा ने खरीदा था। इसमें रिनोवेशन का काम चल रहा था। बताया जा रहा है कि पार्टी में तेज आवाज में डीजे चल रहा था। आशंका जताई जा रही है कि इसी के चलते पुराने मकान की छत ढह गई। राजधानी लखनऊ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई। चारबाग स्थित एक होटल में आयोजित इस बैठक में पहले दिन अफगानिस्तान में तालिबान की बर्बरता की निंदा हुई। इसके साथ में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति और मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में केंद्रीय वक्फ एक्ट में संशोधन को लेकर भी प्रस्ताव पास हुआ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने उत्तर प्रदेश सचिवालय में अपर निजी सचिव यानी एपीएस भर्ती परीक्षा 2013 को रद्द कर दिया है। आयोग ने परीक्षा रद्द करने के पीछे विज्ञापन का गलत होना कारण बताया है। यह फैसला आयोग ने देर रात किया है। अब इस भर्ती का दोबारा विज्ञापन निकाला जाएगा और 6 माह के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसमें उन अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाएगा जो कि ओवर एज हो चुके हैं।
सुल्तानपुर में एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए एक दरोगा को रंगे हाथ पकड़ा है। विवेचना के लिए दरोगा ने 10,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत पीड़ित ने एंटी करप्शन टीम से कर दी। एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दरोगा से पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि जल्द ही विधिक कार्रवाई भी की जा सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कहा है कि पुलिस फोर्स में दाढ़ी रखना संवैधानिक अधिकार नहीं है। यह कहकर कोर्ट ने यूपी पुलिस में दाढ़ी रखने पर रोक के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले सिपाही के खिलाफ जारी निलंबन आदेश और आरोप पत्र में भी दखल से इनकार कर दिया है। उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र के कुशलपुर गांव में रहने वाली 18 वर्षीय इंटरमीडिएट की छात्रा को तेज रफ्तार मिट्टी से भरे डंपर ने कुचल दिया। डंपर का पहिया सिर के ऊपर से निकल जाने से उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंचे आसपास के ग्रामीणों ने भाग रहे डंपर को चालक समेत पकड़ लिया। आक्रोशित परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर शव को बीच सड़क पर रखकर मार्ग जाम कर दिया। जाम की सूचना पर इंस्पेक्टर राघवन सिंह मय फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। परिजनों को समझाने का प्रयास किया मगर परिजन मानने को तैयार नहीं हुए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान केवल कागजों तक सीमित है, जबकि प्रदेश में महिला अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री के जिले गोरखपुर में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। 22 में बाइसिकल के सत्ता में आने पर ही महिला स्वाभिमान तथा महिलाओं के मान सम्मान को प्रतिष्ठा मिलेगी। साइंस सिटी और अनी बुलियन कंपनी के खिलाफ लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। गोमती नगर थाने में दोनों कंपनियों पर 10 पीड़ितों ने 1 करोड़ 8 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। बलिया के रहने वाले सैन्य कर्मी नवनीत सिंह का आरोप है कि प्लाट खरीदने के लिए साइंस सिटी कंपनी से उन्होंने संपर्क किया था। इस पर निदेशक राशिद नसीम और आसिफ ने प्लाट देने का झांसा दिया और 4.5 लाख रुपए ले लिए, लेकिन पीड़ित को प्लाट नहीं मिला। इसी तरह आरोपितों में जौनपुर के रहने वाले अखिलेश यादव, उनके दोस्त मनोज व हरनाम से 11 लाख, हुसैनगंज में रहने वाली अर्पणा से 6 लाख, मानती राय से 12 लाख रुपए, सपना से 1.5 लाख, योजना मेहता से 3 लाख और अजीत कुमार से 10 लाख रुपए ले लिए गए। जमीन नहीं मिलने पर पीड़ितों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन के घटक दल गठबंधन के तहत सीटों की दावेदारी के लिए अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। जिस सीट के लिए सहयोगी दावा करेंगे उस सीट से अपने दल के जातीय गणित और दमदार प्रत्याशी का नाम भी भाजपा के सामने रखेंगे। प्रमुख सहयोगी निषाद पार्टी और अपना दल ने दल से जुड़ी जातियों की बहुलता वाली सीटों की सूची तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। जल्द ही यह सूची भाजपा नेतृत्व के सामने रखेंगे। करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के आरोपी मुख्तार अंसारी के गुर्गे सैयद शकील हैदर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके कई राज खोले हैं। पुलिस ने खुलासा किया है कि मुख्तार के करीबी शकील ने फर्जी दस्तावेजों से हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए ऋण स्वीकृत करा लिया था। हालांकि बाद में उसने हेलीकॉप्टर खरीदा ही नहीं था। उसने 2 कंपनियां हिंद इंफ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड और हिंद कंक्रीट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर काफी ऋण लिया था। उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी 15,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए हुई परीक्षा के रिजल्ट जल्द जारी किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी की परीक्षा प्रदेश भर में विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 7 और 8 अगस्त को आयोजित कराई थी। वहीं पीजीटी की परीक्षा का आयोजन 17 व 18 अगस्त को किया गया था। प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब तेजी से खात्मे की ओर है। बीते 24 घंटे के दौरान मात्र 7 नए केस मिले। इस साल यह पहला मौका है जब यूपी में नए मामलों का आंकड़ा दहाई से नीचे आया है। कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित रहे जिलों में शामिल लखनऊ में 15 माह बाद एक भी नया मरीज नहीं मिला है।
प्रयागराज जिले में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां बेखौफ बदमाशों ने सुप्रीम कोर्ट की रिटायर जज अशोक भूषण के पैतृक मकान पर बमबाजी करने का मामला सामने आया है। कर्नलगंज के हासिमपुर मोहल्ले में स्थित मकान पर एक के बाद एक 2 बम फोड़ने के बाद बदमाश वहां से भाग निकले।